नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में अखिलेश यादव ने संसद में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर जो है वो कटाक्ष किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने महाकुंभ पर भी जो है वो सवाल उठाए हैं। और आपको पता ही है, जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ है तब से अखिलेश यादव कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका पूरा प्रयास है कि वो इस सारी चीज़ों को जो है वो सिद्ध कर पाएँ कि महाकुंभ का आयोजन जो है एक ज़बरदस्त फ्लॉप जो है वो साबित हुआ है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो आयोजन को सफल बनाने में जो है वो विफल रही है। अब इन सारी चीज़ों के चलते आए दिन आपने देखा महाकुंभ से लेकर जो है वो ट्वीट करते हैं, सवाल उठाते हैं। तो क्या आपको और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन होने का दायित्व उनका सिर्फ यही है कि सरकार को घेरना, सरकार को आरोप के गठे-गठे में जो है वो खड़े करना? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उनका ये दायित्व नहीं बनता है, जब आपके राज्य में इतना बड़ा जो है आयोजन हो रहा है महाकुंभ का, तो उसमें कहीं न कहीं अपनी जो है वो पॉजिटिव भूमिका निभाएँ, कहीं न कहीं उसमें जो है खुद भी उन सारी चीज़ों को समझें, दायित्व लें और अपनी ज़िम्मेदारी भी जो है समझें। परंतु जैसा हम और आप सोचते हैं वैसे पॉलिटिशियन नहीं सोचते। पॉलिटिशियन का सोचना सिर्फ इतना होता है कि वो कैसे दूसरे को जो है वो आरोपों के घेरे में घेरें और उसके ऊपर जो है कटाक्ष करें। और इसी तरह का जो है व्यवहार आपको उत्तर प्रदेश के सांसद जो हैं वो अखिलेश यादव का जो है सीधे तौर पर नज़र आ रहा है। तो बजट सत्र के 8वें दिन समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में कई मुद्दों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर जो है वो तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो है मोदी जी अमेरिका हीरा लेकर गए थे और इस बार सोने की जंजीर लेकर जो है उन्हें जाना चाहिए था। अखिलेश का ये बयान सांसद में जो है वो कहा जा सकता है हर सांसद के बीच में और संसद में जो है ये चर्चा का विषय जो है बना हुआ है। अखिलेश यादव का पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर जो है वो कटाक्ष करना आखिर क्यों था? अगर इसके बारे में हम बात करें तो अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बार वो सोने की जंजीर जो है ज़रूर लेकर जाएँ। उनका ये बयान सीधे तौर पर उस वक़्त की स्थिति से जुड़ा हुआ था, जब अमेरिका ने अवैध रूप से डिपोर्ट किए गए भारतीय प्रवासियों का मुद्दा जो है वहाँ पर गरमाया हुआ था। अखिलेश ने कहा कि पिछली बार आपने जो है वो हीरा लिया था और इस बार सोने की जंजीर लेकर जाइएगा। और इस तरह का कटाक्ष जो है कहीं न कहीं कहा जा सकता है एक असंवेदनशीलता का भी जो है वो उजागर करता है और इस तरह की जो है उनकी क्या भावनाएँ हैं देश को लेकर, इन सारी चीज़ों को भी जो है वो बताता है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान हमें वो तस्वीर देखने को मिली, जिसमें जो है दिख रहा था कि भारत से अवैध रूप से गए कुछ लोगों को अमेरिका में जो है वो हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे हुए वापस लौटना पड़ा, यानी कि उन्हें अमेरिका के द्वारा वापस लौटाया गया। अखिलेश का कहना था कि इस तरह की घटनाओं से देश की छवि को जो है नुकसान पहुँचता है और इससे कुछ जो है अच्छे उदाहरण जो है वो नहीं बनते हैं। परंतु क्या आपको लगता है अगर किसी देश में जो है आप अगर इल्लीगल तरीके से जो है वो जाते हैं, तो कहीं न कहीं हर देश को जो है इस तरह का स्टेप उठाना चाहिए। जिस तरह से भारत में जो है वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो है वो बसे हुए हैं, उनको भी जो है इसी तरह का स्टेप लेते हुए भारत सरकार के द्वारा जो है उनको वापस उनके देश जो है वो डिपोर्ट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर भी जो है वो कहा जा सकता है कि चर्चा चल रही है। बजट पर भी जो है अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर जो है कटाक्ष कसा। तो अखिलेश यादव बजट में सरकार के बजट को का जो है वो विरोध करते हुए कहा कि बजट केवल कुछ विशेष वर्गों के लिए है। उन्होंने कहा ये बजट टारगेटेड है और इसका फोकस उन लोगों पर है जो पहले से ही सक्षम है, उद्योगपतियों पर है। और अखिलेश ने जो है वो दावा किया कि ये बजट गरीब और आम लोगों के लिए कोई विशेष जो है काम नहीं कर रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए नहीं है। क्योंकि इसमें जो है कोई भी स्पष्ट रोड मैप जो है वो नहीं दिखता। अखिलेश ने इस बजट को जो है वो 4 इंजन वाला जो है बजट बताते हुए कहा कि लगता है कि यूपी में डबल इंजन सरकार के सारे इंजन लगातार फेल हो रहे हैं और ये कटाक्ष यूपी सरकार पर था, जहां सपा का आरोप है कि राज्य में सरकार सही से जो है काम नहीं कर रही है। और विकास का जो है कोई भी रोड मैप जो है वहाँ पर नहीं दिख रहा है। इन सारी चीज़ों के चलते महाकुंभ पर भी जो है वो अखिलेश यादव ने तंज जो है कसा। अखिलेश यादव ने
महाकुंभ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति जो है वो बन गई थी और प्रशासन इस स्थिति को संभालने में नाकाम जो रहा है। उन्होंने कहा, 2 राज्य के मुख्यमंत्री इस भीड़ को रोकने में लगे हुए थे, जबकि महाकुंभ की व्यवस्था पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुकी थी। अखिलेश का कहना था कि सरकार केवल विज्ञापन दिखा रही थी, जबकि श्रद्धालु जो है घंटों जाम में जो है वो फँसे हुए थे, भूख-प्यास से परेशान रहे। उन्होंने कहा कि कितनी जो है वो जानें गईं, कितने लोग जो है वो खो गए, ये सवाल भी जो है वो उठाने चाहिए और महाकुंभ के दौरान जो समस्याएँ जो है आई हैं, उन्हें सरकार को जो है ठीक से सँभालने की ज़रूरत थी। लेकिन इस पर जो है कोई भी ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया। इन सारी चीज़ों के चलते डिंपल यादव ने भी जो है महाकुंभ पर जो है वो हमला बोला और उन्होंने भी जो है बहुत सारी शिकायतें जो है वो रखी। इस मुद्दे पर सपा की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला और डिंपल ने कहा, सरकार ने महाकुंभ के लिए हज़ारों करोड़ रुपए जो है खर्च किए। लेकिन वहाँ जो लोग परेशान हुए, उनके लिए कोई जवाबदेही जो है, वो नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया था और कई लोग जो है इन सारी चीज़ों में फँसे हुए थे और ये एक बड़ी जो है विफलता थी और सरकार को जो है इस पर जवाब देना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं डिंपल और अखिलेश यादव इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो प्लानिंग के तहत आए थे कि उनको इस तरह के सवाल उठाने हैं। चाँद पर जाने का क्या फ़ायदा जब ज़मीन पर समस्याएँ हों, ये भी जो है अखिलेश यादव के द्वारा तंज कसा गया। अखिलेश यादव ने सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट और चाँद पर जाने के प्रोजेक्ट पर भी जो है वो सवाल उठाए। उन्होंने कहा, चाँद पर जाने का क्या फ़ायदा जब ज़मीन पर जो है समस्याएँ सुलझा नहीं पा रहे हैं। अखिलेश का आरोप था कि सरकार ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को जो है वो नज़रअंदाज किया है और इसके बजाय जो है डिजिटल इंडिया और अन्य कार्यक्रमों पर जो है काफ़ी अधिक ध्यान जो है उनका केंद्रित है। अखिलेश यादव का कहना था कि सरकार को ज़मीन पर मौजूदा समस्याओं को पहले सुलझाना चाहिए था, बजाय इसके कि वो चाँद और मंगल की जो है बातें कर रहे हैं। कहीं न कहीं अखिलेश यादव जो है वो महाकुंभ के मुद्दे को जो है एक बड़ा मुद्दा जो है बनाना चाहते हैं और इसका कारण भी है 2027 में जो है वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं मुद्दे लगातार चाहिए। तो अखिलेश यादव क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपोजिशन में होती तो वो भी इसी तरह के जो है वो आरोप लगाती और मुद्दे उछालती और अखिलेश यादव भी जो है वही काम कर रहे हैं, उसी तरह के जो है मुद्दे उछाल रहे हैं। क्योंकि 2027 के चुनाव में उन्हें ये चीज़ साफ तौर पर जो है समझ में आ रही है कि कांग्रेस से जो है उनका गठबंधन होने की जो है अब वो संभावना कम है क्योंकि आपने देखा दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का खुलकर जो है अखिलेश यादव ने साथ दिया था और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो है वो सामने आए हैं जहाँ पर ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जो है सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं न कहीं उनका जो गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, वो शायद विधानसभा चुनाव तक जो है वो ना टिके और इन सारी चीज़ों के चलते अखिलेश यादव जो है अपने लिए कुछ अलग जो है वो पार्टियाँ देख रहे हैं जो कि उनके विधानसभा चुनाव में जो है वो प्रचार-प्रसार कर सकें और उनको जो है सपोर्ट कर सकें। अब इन सारी चीज़ों के चलते कुछ अलग तरह की रणनीति जो है अपनाते हुए अखिलेश यादव नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं इसको आप डर भी कह सकते हैं, कहीं न कहीं लोग अगर ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो कहीं न कहीं उनको दबाव और डर भी होता है जिसके कारण जो है इस तरह का बोलते हैं क्योंकि आपने देखा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो सत्ता से गई है और भारतीय जनता पार्टी भी जो है वहाँ पर काबिज़ हुई है। यानी कि एक पार्टी लगातार जो है देश में अपनी जो है सत्ता जो है हासिल करती जा रही है हर राज्य में। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का दबाव जो है वो पार्टियाँ महसूस करती हैं और उत्तर प्रदेश में क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी ही एक पार्टी कहा जा सकता है बची है क्योंकि बसपा को लेकर जो है जिस तरह की खबरें आ रही हैं बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो अगर अगर एग्रेशन और ये चीज़ें जो है वो अगर अखिलेश यादव ने नहीं दिखाई तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव की पार्टी को भी जो है वही सारी चीज़ें जो है उनका सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई के लिए और रीजनल पार्टी जो है वो राज्य में अपना दबदबा जो है वो कायम रखना चाहती है, तो उसके लिए भी जो है उनका संघर्ष होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के चलते जो है अखिलेश यादव का संघर्ष सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और जब मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जो है वो अखिलेश यादव हार गए हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो सीट को हासिल कर लिया है। तो कहीं न कहीं ये जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी और
समाजवादी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई थी। तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें भी जो है अखिलेश यादव को दिखाई दे रही हैं कि दिन पर दिन जो है उनकी मुसीबतें, उनकी समस्याएँ जो है बढ़ती जा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते आप ये कह सकते हैं कि रीजनल पार्टियाँ जो है कहीं न कहीं खुद को इनसिक्योर फ़ील कर रही हैं और जिसके चलते जो है इस तरह की अ, बातें और इस तरह के मुद्दे और इस तरह के जो है आरोप-प्रत्यारोप के सिलसिले भी चल रहे हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका अखिलेश यादव के कटाक्ष को लेकर क्या कहना है? आपका अखिलेश यादव के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि प्रवासी भारतीयों को लेकर जिस तरह की जो है उन्होंने कटाक्ष किया प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, उस तरह का कटाक्ष जो है वो एक स्वस्थ जो है राजनीतिक कटाक्ष माना जा सकता है? इन सारी चीज़ों के चलते आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति हो सकती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।